नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। ये हमारे यात्रा का आज 13वां दिन है। आज 12 अगस्त है और हम टकलाकोट के होटल से अभी निकलने के लिए तैयार हैं। हम यहाँ से चलेंगे दारचेन शहर की ओर। रास्ते में राक्षस ताल और मानसरोवर झील के दर्शन करते हुए हम दारचेन शहर में पहुँचेंगे और वहाँ पे दारचेन शहर से हम लोगों को कैलाश पर्वत के दर्शन हो सकते हैं। अगर मौसम अच्छा रहा तो हम वहाँ से प्रथम दर्शन कर पाएंगे। उसके बाद कल से हमारी परिक्रमा शुरू होने वाली है। 3 दिन लगेगा हमें परिक्रमा पूरा करने में। हमारा सामान आप देख सकते हैं कि सभी लोग अपने बैग यहाँ ड्रॉप कर रहे हैं। अब ये ट्रक में लोड किया जाएगा और हम लोगों की बसें जो है वो सामने लगी हुई आपको दिख रही होंगी। इन बसों के द्वारा हम अब निकलने के लिए तैयार हैं। तो चलिए चलते हैं, चल के देखते हैं कि रास्ते में कैसे दृश्य हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हम निकल चुके हैं कैलाश पर्वत की ओर और रास्ते में बहुत ही सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल खाली खाली जगह है, शहर के भीड़ भाड़ से दूर। तिब्बत का एरिया वैसे भी समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 14-15 हज़ार फीट के एरिया में अभी हम लोग हैं। तो यहाँ पे खेती बाड़ी तो आपको नहीं ही दिखेगी, बस बादल और खाली जगह। इस ऊंचाई पे आपको ऑक्सीजन की कमी तो लगेगी, लेकिन बहुत ही खुशनुमा वेदर आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर दृश्य आपको बादलों और पहाड़ों का देखने को मिलेगा। तो वो आपको खुशी देगी, वो आपके मन को सुकून पहुंचाती है। इन दृश्यों से होते हुए आप अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हैं कि आप इन जगहों को देख पाएँ और प्राकृतिक सौंदर्य को आप नज़दीक से महसूस कर पाते हैं। तो ये बहुत ही अभूतपूर्व खुशी की बात होती है। ये मौका हमेशा जीवन में आदमी को नहीं मिलता है। काम के चक्कर में लोग भाग दौड़ के जीवन में शहरों में लगे रहते हैं, तो वो प्राकृतिक सौंदर्य को नज़दीक से निहारने और महसूस करने का मौका कभी कभी जीवन में प्रभु की कृपा होती है तो वो मिल पाती है। तो आप भी इन दृश्यों को देखकर अभिभूत हों और कोशिश करें कि कभी आप भी कैलाश पर्वत के परिक्रमा को और दर्शनों को जा सकें। प्रभु आपको ऐसी कृपा प्रदान करें कि आप भी इन जगहों को अपने आँखों से देख सकें और अभिभूत हो सकें। तो अब हम राक्षस ताल आपको दूर में दृष्टिगोचर हो रहा होगा। हम राक्षस ताल के एरिया में अभी प्रवेश कर चुके हैं। तो बहुत ही विशाल ये तालाब आपको दिखेगा। तो प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ एक अभूतपूर्व चीज़ ऐसे है कि एक ही भौगोलिक परिस्थिति में 2 झील आपको यहाँ पे मिलेंगे। एक राक्षस ताल मिलेगा और एक मानसरोवर झील मिलेगा। दोनों के बीच में बहुत ही कम दूरी है, लेकिन प्रभु की ऐसी लीला है जिसको आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं कि राक्षस ताल का पानी आपको खारा है समुद्र के जैसा, और मानसरोवर झील का जो पानी है वो पीने लायक आपको मीठा पानी का स्रोत है। तो एक ही भौगोलिक परिस्थिति में एक ही स्थान में ये 2 सरोवर और दोनों की प्रकृति में बिल्कुल सामंजस्य नहीं है। भिन्नता जो है वो बिल्कुल ही
आपको जैसे राक्षस ताल का पानी में आपको लहरें, उसमें स्थिरता नहीं लगेगी, लेकिन मानसरोवर झील के पानी में स्थिरता होती है। तो इसको लोग इस तरह से देखते हैं कि राक्षस और संत दो अलग अलग, वो देखने में एक ही जैसे लोग होते हैं, लेकिन उनकी प्रवृत्ति अलग अलग होती है। तो इन दो तालों के बीच में भी, यही प्रकृति के सौंदर्य के बीच भी आप ये डिफरेंस वहाँ पाते हैं। राक्षस ताल में कोई भी जल ग्रहण नहीं कर सकता है। राक्षस ताल का जल कोई भी लेके भी नहीं जाता है। जो भी पर्यटक या श्रद्धालु जा रहे हैं तो वो मानसरोवर झील का जल अपने घर लेके जाते हैं, उसको पवित्र शुद्ध मानते हैं। बट वहीं पे थोड़ी ही दूरी पे राक्षस ताल के जल को लोग अभिशप्त मानते हैं। अभी हम राक्षस ताल पे रुके हैं और यहाँ पे कुछ लोग कैंपिंग भी कर रहे हैं। उन्होंने अपना टेंट लगाया हुआ है। चलेंगे आगे राक्षस ताल की तरफ। हेलो दोस्तों, अब हम राक्षस ताल पहुँच चुके हैं और हम ऊपर चल के थोड़ा सा नज़दीक से राक्षस ताल को देख कर आएंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारे ग्रुप के लोग जो है वो ऊपर ही खड़े हैं और वो हमें भी मना कर रहे हैं कि आप आगे ना जाएं, लेकिन फिर भी हम इन नज़ारों को कैद करने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग नज़दीक से राक्षस ताल का अवलोकन कर रहे हैं और अब हम यहाँ से मानसरोवर लेक की तरफ निकलेंगे। चलिए वापस चले अब हम अपनी बस की ओर। शिव के परम धाम, उनके निवास स्थान के इन दृश्यों के साथ इस दृश्यों का अवलोकन करते हुए आप वीडियो में बने रहें। अगले कुछ देर में हम मानसरोवर झील के एरिया में प्रवेश करेंगे। फिर मानसरोवर झील के हम दर्शन करेंगे।
महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मानसरोवर के दर्शन कर लो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मानसरोवर लेक के एरिया में अब इंटर कर रहे हैं, तो राक्षस ताल पीछे छूट चुका है और हम मानसरोवर लेक को कवर करेंगे। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं मानसरोवर झील के व्यू पॉइंट पे। यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर भी लगा हुआ है, लोग इसके साथ अपनी तस्वीरें खींचने में लगे हुए हैं। और ये एक इग्लू जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। धूप से बचने के लिए थोड़ी देर आप यहाँ पे बैठ के रेस्ट कर सकते हैं, अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं इसके पार, मानसरोवर लेक के नज़दीक में चल के उसका अवलोकन करते हैं। आज हम यहाँ से मानसरोवर के जल को तो छू नहीं सकते हैं। यहाँ से अभी ये लोग जो गाइड हैं हमारे, वो हमको अलाउ नहीं कर रहे हैं उधर जाने के लिए। तो यहाँ से बस हम लोग एक व्यू लेंगे मानसरोवर लेक का और फिर आगे निकल चलेंगे। जब कैलाश परिक्रमा के बाद जब हम लौटेंगे और जब हम कैलाश परिक्रमा के बाद मानसरोवर झील की परिक्रमा के लिए जब निकलेंगे और वहाँ पे जब हम रुकेंगे, तब हम इस जल से आचमन कर सकते हैं। अपने को जो है स्नान भी हम इसमें कर सकते हैं। एक्चुअली झील में तो स्नान नहीं कर सकते हैं, वहाँ से आपको बकेट में पानी लेकर के और बाहर स्नान करना होता है। झील में अभी नहाना अलाउड नहीं है, चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने पूरा बैन कर रखा है। गंदगी लोग फैलाते हैं, इसकी वजह से इसमें स्नान करना मना है। तो बस आप दूर से इसके सौंदर्य को निहार सकते हैं। इस झील के आसपास जो पर्वत श्रृंखला है, वहाँ से सतलुज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसे नदियों का उद्गम स्थल है ये। इन खूबसूरत दृश्यों के बीच चलिए अब हम शिव की स्तुति में लीन हो जाते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजे। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं नतो
तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखौ गतातप्यमानम् प्रभो पाहि यापन्नमामीश शम्भो दोस्तों अब हम दारचेन शहर के नज़दीक पहुंच चुके हैं। अभी थोड़ी देर में हम दारचेन पहुंच जाएंगे। वहां पे हमारा रात्रि विश्राम हो जाएगा। कल से हम परिक्रमा पे निकलेंगे यम द्वार से। तो
आज दार्चेन शहर से अगर मौसम ठीक रहा तो वहाँ से हो सकता है कि हम कैलाश पर्वत के दर्शन कर पाएँ। अभी तक तो हमें एक बार भी कैलाश पर्वत दिखाई नहीं दिया है, लेकिन संभवतः आज शाम को हम वहाँ से उनके दर्शन कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। दार्चेन की गलियों में चहलकदमी करते हुए हम दही की खोज में भटक रहे हैं। कई सारे दुकानों में हमने पूछा, लेकिन यहाँ हिंदी और इंग्लिश किसी भी भाषा में कोई भी बताने के लिए तैयार होता नहीं है। आप ट्रांसलेटर के ज़रिए उनसे पूछेंगे, फिर वो बताएंगे कि नहीं, यहाँ पे कर्ड अवेलेबल नहीं है। तो हम भटक रहे हैं दही की तलाश में, और देखिए कहाँ पे हमें मिलता है। तो हम आ चुके हैं एक सुपरमार्केट में, और यहाँ पे हम दही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इधर सब स्नैक्स है, इधर क्लॉथिंग है। चलो, दही तो यहाँ नहीं मिल रहा है। अब चल के हम कैलाश पर्वत के दर्शनों की कोशिश करते हैं, शायद बादलों के पार वो हमें दिख जाए। चलिए अब बाहर चलते हैं। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माकरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मन्दाकिनी सलीलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मन्दार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरीवदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठकुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै मकाराय